हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में भी इस बार घमासान जारी है और वहां पे उद्धव सरकार के जो सिंध सरकार के साथ जो घमासान जारी है उसमें काफी सारा फेरबदल है। बीजेपी 36 आंकड़ों को मिला के भी शायद महाराष्ट्र में फंसती नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के दंगल के बारे में कि सिंध सरकार बीजेपी की सरकार के साथ चुनाव लड़ने की आगाज भर चुकी है और उन्होंने शरद पवार जैसे नेता के साथ जो छल किया था उससे जनता में काफी प्रभाव पड़ा। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो राजनीति में सबसे बड़े कहे जाने वाले शरद पवार, इस बार उनको पावर दिखाने का मौका मिलेगा और उन्होंने इस बार बीजेपी को चैलेंज कर दिया है कि बीजेपी को इस बार वो दौड़ाएंगे। जिस तरीके से उनके भतीजे अजित पवार ने उनके साथ धोखा किया उससे में भी महाराष्ट्र में काफी रोष देखा जा सकता है। और इस बार बीजेपी की राहें इतनी आसान नहीं है। पिछली बार उन्होंने उद्धव सरकार के साथ मिलकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर ग्राउंडिंग जीरो की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी फंस गई है। चुनाव में काफी सारा फेरबदल है। उद्धव सरकार महागाड़ी के साथ जो चल रहे हैं और कांग्रेस और शरद पवार का जो समीकरण सेट है, इससे इस बार शरद पवार को पावर दिखाने का मौका मिलेगा। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने उन पे काफी सारे सवाल दागे थे, भटकती आत्मा, ऐसे कुछ सवाल दागे, उन सवालों से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई और शरद पवार का ये अपमान वहां की जनता को शायद अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सवाल दागे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस थाली में बैठते हैं वहीं उनका अपमान करते हैं। कल तक वो शरद पवार को अपना सबसे बड़ा नेता मानते थे, पर चुनाव की रैलियों में जो उन्होंने शरद पवार की बेइज्जती की उससे महाराष्ट्र का दंगल सियासत में गर्मजोशी पकड़ गई। और महाराष्ट्र में इस बार हुंकार है कि बीजेपी को समेट के रख देंगे। और उद्धव सरकार शिंदे सरकार का जो घमासान जारी है उसमें काफी सारा फेरबदल है। बीजेपी ने अजित पवार को शामिल किया, शिंदे सरकार के जो गठबंधन किया, फडणवीस देख रहे हैं कि मैदान इस बार उनके हाथ से जाता रहा है, क्योंकि वो सिर्फ कार्रवाई उप डिप्टी सीएम रहे, सारा कुछ शिंदे सरकार को सौंप दिया, वो एक पुतला बन के खड़े रहे, जिससे बीजेपी को साफ शामिल हो चुका है कि बीजेपी के हाथों कमान नहीं रहेगी, शिंदे के हाथों कमान रहेगी। तो वो बीजेपी को अपना मंत्र बनाना नहीं चाहते। इसी बीच शरद पवार की इस बार सियासी ताकत जोरों पे है। वो मैदान में कूद पड़े और उन्होंने सारी ताकत झोंक डाली और उन्होंने कह दिया है कि इस बार कहीं रुके या ना रुके, महाराष्ट्र में बीजेपी को रोक कर दिखा देंगे, चाहे वो भटकती आत्मा है, चाहे उन्होंने उनको कुछ भी कहते हैं। बारामती सीट को लेकर भी इस बार घमासान जारी है। हमेशा से देखा जाए तो शरद पवार की जो होम ग्राउंड सीट है बारामती, वहां से वो जाने जाते हैं। आज तक ऐसा कोई दिग्गज आया नहीं कि जो शरद पवार की सीट को ले जाए, पर इस बार अजित पवार ने अपनी घरवाली को मैदान में उतार दिया है। आप देखते हैं कि अजित पवार क्या अपने होम ग्राउंड से अपने चाचा की सीट को निकाल पाएंगे। बीजेपी की जितनी जोर आजमाइश मोदी जी की रैलियों में दिखाई गई है, सिर्फ उससे शरद पवार का कद गिराने की कोशिश की गई है। जनता के सामने कोई कामों का समीकरण नहीं रखा गया, सिर्फ एक दूसरों पे जो कीचड़ उछाली है बीजेपी की रैलियों से, इससे जनता थोड़ी भ्रमित है। बीजेपी का वोट बैंक अच्छा था, पर इस बार वोट बैंक गिरेगा और अच्छी खासी बीजेपी को बढ़त जो देखने को मिलती थी वो नहीं मिलेगी। भले ही बीजेपी जो सीटें लाती थी उसमें एक आध कम या ज़्यादा हो सकती है, पर जो भयंकर प्रचार चल रहे थे, जो आफला तफला बीजेपी ने मसा रखा था कि वो इस बार 400 का आंकड़ा पार करेंगे, ये दूर दूर तक ग्राउंड जीरो पे तो नजर नहीं आ रहा है। और शरद पवार जैसे दिग्गज से बीजेपी ने जो इस बार दोबारा से उनको मैदान में ललकारा है, क्या उनकी हुंकार के सामने बीजेपी पूर्ण साबित होगी? क्योंकि वो अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी जाने जाते हैं। और जिस तरीके का अपमान बीजेपी में खुद प्रधानमंत्री जी ने उनका किया, इसका सूद समेत बदला शायद उनका लेने का समय आ गया है। और उनका दाव अगर चला तो महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी पीछे रहना पड़ेगा। और इस बार उद्धव सरकार भी शायद अपने बदले पूरे करने के लिए मैदान में है और जनता इस बार मोदी सरकार का साथ देगी या शरद पवार जैसे दिग्गज अपनी चाणक्य नीति से दोबारा से बीजेपी को चक्कर में डाल देंगे। काफी सारा समीकरण है। अभी तक कहीं से क्लीन स्वीप की बीजेपी की रिपोर्ट मैदान में नहीं है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह बीजेपी कश्मकश में है। कहीं बीजेपी के हाथों से इतनी सब चीज मुद्दे करने के बावजूद भी अगर ये राज्य खिसक रहे हैं तो बीजेपी को ये इलेक्शन काफी बड़े मंथन करा के देगा। सूतड़ा साफ करने वाली बीजेपी इस बार खुद मंथन के कगार पर बैठेगी। भले ही बीजेपी सरकार बना ले, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए,
और उनको ये समझ में आ चुका है कि बहुत प्रदेशों में उनके नेताओं ने ग्राउंड ज़ीरो पे बिल्कुल काम नहीं किया है। और जो इस बार भाषा शैली का जो उल्लंघन हुआ है, उससे वोटरों में काफ़ी रोष जारी है। अब ये रोष मोदी जी को कितना भारी पड़ेगा और बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में फंस जाएगी, दोबारा से महागाड़ी आगे चलेगी, इसमें काफ़ी सारा मंथन है। कुछ भी नया विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। फिलहाल अभी महाराष्ट्र में बीजेपी आने के आसार नहीं हैं। दोनों में फाइट जारी है और दोनों का घमासान काफ़ी देखने लायक होगा। मोदी जी की लाख रैलियों के बावजूद भी अभी तक समीकरण चेंज नहीं हुआ है। अब चुनाव की रात ही बताएगी क्या मोदी जी का जादू चलेगा। इस पर कुछ नया अपडेट होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।